बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिकल जियोग्राफी पेपर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की। अगर आपने अभी तक फिजिकल जियोग्राफी में कुछ भी नहीं तैयार किया है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आप फिजिकल जियोग्राफी का जो पेपर आने वाला है, आपका पेपर होने वाला है, उसमें 80 प्लस स्कोर ला सकते हैं अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी कई वीडियोज अपलोड कर रखी हैं फिजिकल जियोग्राफी के। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। तो हमारा पहला प्रश्न है, चक्रवात क्या है? रेखा चित्र की सहायता से इसकी उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। लॉन्ग प्रश्न है। अधिकतर यह प्रश्न जब पूछा जाता है एग्जाम में ना, तो ये 6 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज आपका एक प्रश्न 6 नंबर पक्का करा रहा है, ये आपका प्रश्न 6 नंबर फिक्स करा रहा है। नहीं तो ये 3 नंबर में तो आएगा ही आएगा। चक्रवात क्या है, ये 3 नंबर में प्रश्न पूछा ही जाता है, चक्रवात क्या है। ठीक, अगर लॉन्ग में नहीं आता तो शॉर्ट में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं चक्रवात क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, इसका वर्णन करते हैं। सबसे पहले चक्रवात की बात करें। चक्रवात साइक्लोन वायुमंडल की वह स्थिति है जिसमें वायु दाब बहुत कम हो जाता है। तो चक्रवात क्या होता है? वायुमंडल की ऐसी स्थिति होती है जिसमें वायु दाब बहुत कम हो जाता है और उसके चारों ओर हवा उस केंद्र की ओर तेज़ी से घूमती हुई आती है और उसके चारों ओर की हवा उस केंद्र की ओर तेज़ी से घूमती हुई आती हैं। इसे निम्न वायु दाब क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए यहाँ से चक्रवात की एक परिभाषा और निकल के आती है कि चक्रवात जो है वायुमंडल की वह स्थिति है जिसमें वायु दाब बहुत कम हो जाता है और उसके चारों ओर की हवा उस केंद्र की ओर तेज से घूमती हुई आती है। इसे निम्न वायु दाब भी कहते हैं। तो जब कभी भी एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आ जाए कि निम्न वायु दाब से आप क्या समझते हैं, तो चक्रवात की जो परिभाषा होती है वही जो होती है निम्न वायु दाब की परिभाषा होती है। ठीक, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि चक्रवात की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका वर्णन करना है हमें। ठीक, चक्रवात की उत्पत्ति प्रक्रिया प्रोसेस क्या है उत्पत्ति की। ठीक, तो सबसे पहला है सूर्य की उष्मा के कारण जल वाष्प में बदलता है और ऊपर उठता है। जब सूर्य की उष्मा होती है, जब सूर्य उगता है वो उष्मा देता है, तो जो समुद्री जल होता है वो वाष्प में बदलता है और आसमान में उड़ता है, ऊपर उड़ता है। दूसरा है कि ऊंचाई पर जाकर वह वाष्प ठंडी होकर संघनित होकर ऊर्जा मुक्त करती है। हाँ, जब वाष्प जब सूर्य की रोशनी जब पड़ती है पृथ्वी पर, तो जो होता है जल जो होता है समुद्री जल जो होता है, जब ये ऊपर उड़ता है तो ये ऊपर जाकर वाष्प ठंडी हो जाती है और संघनित होकर एक बादल का निर्माण करती है और एक ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक, तीसरा है कि यह ऊर्जा हवा को और ऊपर उठाने के लिए प्रेरित करती है। यह ऊर्जा जो होती है ना, ये हवा को और ऊपर उठाने के लिए प्रेशर करती है, प्रेरित करती है। ठीक, चौथा पॉइंट है कि इस प्रक्रिया से एक निम्न वायुदाब केंद्र बनता है। इस प्रक्रिया जो होती है, संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है, इससे एक निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। ठीक, और अगला क्या है कि आसपास की हवा उस केंद्र की ओर खींचती हैं। आसपास की हवा जो होती है उसे केंद्र की ओर खींचती हैं और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वह घूमती हुई केंद्र की ओर जाती हैं और पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसके कारण ये घूमती हुई केंद्र की ओर जाती हैं, जिससे चक्रवात बनता है। तो यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है आपका 3 नंबर के लिए कि चक्रवात कैसे बनता है। अगर कभी भी आपसे पूछ लेता कि चक्रवात कैसे बनता है तो ये आपको ये लिख देना, आसपास की हवा मतलब कहने का मतलब जब क्या होता है हवाएं चलती हैं तो आसपास की हवा उससे केंद्र की ओर खींचती हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वह घूमती हुई केंद्र की ओर जाती है, जिससे चक्रवात बनता है। अब इसको रेखा चित्र के माध्यम से हमें अगर दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? तो रेखा चित्र में देखिए, रेखा चित्र में एक केंद्र निम्न दाब की ओर चारों ओर घूमती हुई पवन की दिशा दिखाई जाती है।
उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में एक दक्षिणी में घड़ी की दिशा में चक्रवात के 2 प्रकार होते हैं। अगर आपको इसको दिशा में दिखाना है तो आप इसका मैप भी देख सकते हैं। तो चक्रवात के यहाँ प्रकार हम देख लेते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात और कटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात यहाँ पर 2 प्रकार के बताए गए। तो एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन। ठीक, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतकटिबंधीय चक्रवात। ठीक, यहाँ पर जैसे कि फानी अम्फान में होता है, ये शीत क्षेत्रों में होता है। तो ये चक्रवात होता है, चक्रवात। यहाँ से आपका ये 3 नंबर का प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अधिकतर ये पूछा जाता है, तो 3 नंबर में पूछा जाता है चक्रवात क्या है। ठीक, इसकी व्याख्या उत्पत्ति बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन अगर 3 नंबर की दृष्टि से इस प्रश्न को हम कहें तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, तैयार जरूर कर लेना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वायु द्वारा क्या है, वायु द्वारा अपरदन जन्य स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं, कभी एग्जाम में आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि वायु द्वारा अपरदन जन्य स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। तो वायु द्वारा स्थल रूपों का वर्णन मुख्यतः शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है। वायु द्वारा स्थल रूपों का निर्माण मुख्यतः शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है, जहाँ वनस्पति कम होती है और भूमि ढकी नहीं होती, ढकी नहीं होती है। ऐसे क्षेत्रों में वायु का एक प्रमुख भू आकृत कारक बन जाती है, जो चट्टानों, मिट्टी और रेत को काटने, उड़ाने और जमा करने का कार्य करती है। इस प्रक्रिया को वायवीय अपरदन भी कहा जाता है। ठीक, वायवीय अपरदन भी कहा जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को वायवीय अपरदन कहा जाता है। आगे देखते हैं। तो वायु अपरदन निम्नलिखित मुख्य स्थल रूप हैं, प्रमुख स्थल रूप हैं। वायु अपरदन द्वारा निर्मित प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? पहला मशरूम शिला या चट्टान की एक ऐसी आकृति होती है जिसमें निचला भाग संकीर्ण और ऊपरी भाग चौड़ा होता है। या चट्टान की एक ऐसी आकृति होती है जिसमें निचला भाग संकीर्ण होता, छोटा होता और ऊपरी भाग चौड़ा होता है। यह इस कारण होता है क्योंकि निचले भाग पर वायु से उड़ती रेत का अधिक प्रभाव पड़ता है और वह तेज़ी से घिसती है, यही कारण होता है। ठीक, और अगला इसका देखें, अगला पॉइंट जो है यारडाग है। क्या है? यारडाग या कठोर चट्टानों से बना होता है। यारडाग क्या होता है? ये कठोर चट्टानों से बनी लंबी संकीर्ण और समांतर धारियाँ होती हैं। या कठोर चट्टानों से बनी लंबी संकीर्ण और समांतर धारियाँ होती हैं जो वायु द्वारा लंबे समय तक एक ही दिशा में टकराव से बनती हैं। ठीक, तीसरा होता है कि ज्यूगन। ठीक, तो यह स्थल रूप तब बनता है जब कठोर और मुलायम परतों वाली चट्टान में वायु द्वारा विभिन्न गति से अपरदन होता है, जिससे स्तंभ जैसी आकृति बनती है। और चौथा पॉइंट जो इसका है बालू के टीले। जब रेत को वायु उड़ाकर एकत्र करती है, बालू को या रेत को वायु उड़ाकर एकत्र करती है और वह किसी अवरोध के पीछे जमने लगती है, तब बालू के टीले बनते हैं। इनके प्रकार बर्केन, सिफ आदि हैं। ठीक, और 5वां पॉइंट जो होता है लोएस। ठीक, तो यह महीन रेतीली मिट्टी होती है जो वायु द्वारा लाकार उपजाऊ मैदानों में जमा होती है, जैसे चीन का लुएस पठार। ठीक, तो ये आपका होता है ये प्रश्न कंप्लीट, जो कि ये प्रश्न आपका क्या था, यहाँ पर ये प्रश्न वायु द्वारा अपरदन जन्य स्थल रूपों का वर्णन करना था। ठीक, इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ठीक, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, लेकिन इसके बाद जो आपका प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। आप इसको कर लीजिए। ये 99% एग्ज़ाम में आने की इसकी 99% संभावना है। ये प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखेंगे तो ये लगातार आपको कई सारे सालों में ये पेपर में ये पूछा गया है। ठीक, भूकंप क्या है, इसकी उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। ये 6 नंबर में लांग में पूछता है, नहीं तो 3 नंबर में तो भूकंप क्या है, भूकंप से आप क्या समझते हैं
इसको 3 नंबर में इस तरह से ये प्रश्न पूछा। तो आइए जानते हैं भूकंप क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भूकंप है क्या। तो भूकंप पृथ्वी की सतह पर अचानक होने वाली कंपकपी क्या है। भूकंप पृथ्वी सतह पर अचानक होने वाली कंपकपी है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित चट्टानों के टूटने या खिसकने से उत्पन्न होती है। तो देखिए भूकंप जो है पृथ्वी की सतह पर अचानक जो कंपकपी होती है, कंपकपी है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों के टूटने या खिसकने से उत्पन्न होती है। तो भूकंप कैसे आता है, कैसे उत्पत्ति होती है भूकंप की। तो देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग, जो आंतरिक भाग है पृथ्वी का, उसमें किसी स्थित चट्टाने जो हैं, वहाँ पर जो चट्टाने स्थित हैं, किसी चट्टान के टूटने या खिसकने से उत्पन्न होता है। ठीक, या ऊर्जा तरंगों के रूप में बाहर की ओर फैलती है। या ऊर्जा जो होती है, जब कोई टूटता है, चट्टान टूटता है या खिसकता है, तो यहाँ वहाँ पर जो ऊर्जा होती है तरंगों के रूप में बाहर फैलती है, जिससे पृथ्वी की सतह हिलने लगती है, भूकंप की उत्पत्ति मुक्ता प्लेट वर्तनिकी सिद्धांत से जुड़ी होती है। पहला पॉइंट है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी कई टुकड़ों टेक्टोनिकल प्लेटों में विभाजित होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी जो है ये कई टुकड़ों में विभाजित होती है, कई खंडों में ये विभाजित होती है। अगला इसका पॉइंट है कि ये प्लेटें क्या है, ये प्लेटें लगातार गति करती हैं और जब ये आपस में टकराती हैं, ये प्लेटें क्या करती हैं, लगातार गति करती रहती हैं और जब ये आपस में टकराती हैं या एक दूसरे के ऊपर खिसकती हैं तो चट्टानों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है। जब ये प्लेटें टकराती हैं या एक दूसरे खिसकती हैं तो चट्टानों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है। अगला स्टेप है कि जब यह तनाव अधिक हो जाता है और चट्टानें टूटती हैं, जब तनाव ज़्यादा हो जाता है तो चट्टानें टूटती हैं तो एक ऊर्जा मुक्त होती है जिसे भूकंपीय तरंगे कहते हैं या फिर भूकंप तरंगे कहते हैं, सेस्मिक वेव्स। ठीक, सेस्मिक वेव्स। अगला चौथा पॉइंट है कि यह तरंगे भूकेंद्र से चारों ओर फैलती हैं और भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं। ये तरंगे जो होती हैं ये भूकेंद्र से चारों ओर, मतलब भूकंप जहाँ था उसके केंद्र से चारों ओर फैलती हैं और भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं, उसी स्थान को भूकंप का केंद्र कहते हैं, जो सतह पर सबसे ऊपर होता है और जहाँ सबसे अधिक झटका महसूस होता है। जो सतह के सबसे ऊपर होता है और जहाँ पर झटका सबसे अधिक महसूस होता है। ठीक, अब आइए देखते हैं भूकंप के कारण क्या हैं। ठीक, भूकंप के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो भूकंप के प्रमुख कारण की बात करें तो पहला प्लेटों का टकराव होता, प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं या फिर खिसकती हैं तब भूकंप आता है। ज्वालामुखीय विस्फोट, दूसरा है ज्वालामुखीय विस्फोट। फिर मानव जनित गतिविधि जैसे कि बांध निर्माण, खनन, परमाणु परीक्षण आदि। ठीक, भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है और यह 1 से 10 तक होती है। अब देखिए भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है और यह 1 से 10 तक होती है। अब इसके प्रभाव क्या है। प्रभाव भवनों का गिरना, जैसे भवन घर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। भूमि का फट जाना, सुनामी, जानमाल की हानि होना। निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं हम, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसकी पूर्व सूचना मिलना कठिन है। हाँ, भूकंप क्या एक प्राकृतिक आपदा है जिसकी कोई सूचना पहले से मिलना एक कठिन कार्य है। इसके लिए जागरूकता, सुरक्षित भवन निर्माण एवं आपदा प्रबंधन अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये भूकंप है और इसकी उत्पत्ति है। तो यहाँ से 3 नंबर तो आपका फिक्स हो जाता है। अगर ये लॉन्ग में प्रश्न नहीं आता है तो 3 नंबर में तो आपको ज़रूर से ज़रूर ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको हर हाल में तैयार कर लेना है। आइए अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न जो है वो है ज्वार को परिभाषित करते हुए इसकी उत्पत्ति की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये जो सारे प्रश्न हैं ये लॉन्ग प्रश्न है, ये इनमें से एक लॉन्ग प्रश्न तो आएगा ही आएगा। अगर शॉर्ट की बात करें तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी आएंगे, जैसे कि ज्वार से आप क्या समझते हैं, ज्वार की परिभाषा दीजिए। ठीक,
तो यहाँ पर कह रहा है ज्वार को परिभाषित करते हुए इसकी उत्पत्ति की विवेचना कीजिए। अगर इस तरह से प्रश्न पूछता है तो 6 नंबर में पूछेगा। अगर केवल ये पूछता है कि ज्वार से आप क्या समझते हैं या फिर ज्वार को परिभाषित कीजिए तो 3 नंबर में आपसे पूछेगा। आइए ज्वार क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है उसकी विवेचना करते हैं। सबसे पहले ज्वार, ठीक, टाइड्स मतलब ज्वार समुद्र के जल स्तर में समय समय पर होने वाली नियमित वृद्धि। समुद्र के जल स्तर में समय समय पर होने वाली नियमित वृद्धि और ह्रास की वह प्रक्रिया, मतलब वृद्धि हो रही या फिर घट रहा, बढ़ रहा या फिर घट रहा है, अथवा वृद्धि अथवा ह्रास की वह प्रक्रिया जो मुख्यतः चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है प्रक्रिया? चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। जब समुद्र जल का स्तर बढ़ता है तो ज्वार, और जब समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो ज्वार हाइड्रेट, और जब घटता है तो भाटा कहते हैं। ठीक, देखिए जब समुद्र का स्तर बढ़ता है, जल स्तर बढ़ता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल स्तर घटता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो जिसे हम कुल मिलाकर कहते हैं ज्वार भाटा। तो जब देखिए समुद्र का स्तर बढ़ जाता है तो वहाँ पर ज्वार उत्पन्न होता है, ज्वार आता है, और जब स्तर क्या हो जाता है, स्तर घट जाता है तो वहाँ पर भाटा होता है। ठीक, लो टाइड होता है। अब बात करते हैं ज्वार उत्पत्ति के कारण क्या हैं, ज्वार क्यों उत्पन्न होता है, इसके कारण क्या हैं। देखिए ज्वार की उत्पत्ति के कारण तो पहला है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा पृथ्वी के बिंदु बहुत निकट है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के जल पर अधिक प्रभाव डालता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के एक भाग के समान होता है तो उस भाग में समुद्री जल चंद्रमा की ओर खींच जाता है, जिससे ज्वार आता है। तो ये ज्वार आने का कारण होता है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि केंद्रमुख बल। ठीक, केंद्रमुख बल मतलब सेंट्रल फोर्स, केंद्र अभिमुख बल। पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा क्या हैं, एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। इस घूर्णन के कारण पृथ्वी के चंद्रमा के विपरीत दिशा वाले भाग में जल उठता है, जिसे दूसरा ज्वार कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है सूर्य का प्रभाव। सूर्य भी पृथ्वी के जल पर गुरुत्वाकर्षण बल डालता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में होते हैं, अमावस्या व पूर्णिमा, तब उच्च ज्वार आता है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के लंबवत कोण पर होते हैं, अष्टमी व सप्तमी, तब नीच ज्वार ड्राइड आता है। ज्वार का महत्व क्या है, आइए महत्व की बात करें। ज्वार का महत्व, इम्पोर्टेंस ज्वार की क्या है, तो कई सारे इम्पोर्टेंस हैं। पहला कि यह बंदरगाहों की नौ परिवहन गतिविधियों में सहायक होता है। यह बंदरगाहों की नौ परिवहन गतिविधियों में सहायक होता है। ज्वारीय ऊर्जा का उत्पन्न संभव होता है। अगला है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखता है। इस प्रकार ज्वार प्राकृतिक खगोलीय प्रभावों का परिणाम है। ज्वार खगोलीय प्रभावों का परिणाम है, जो पृथ्वी की गतियों और चंद्र सौर गुरुत्व बलों से संचालित होता है। तो ये होता है ज्वार का क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आज की इस वीडियो में हमने फिजिकल जियोग्राफी के कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को और उसके आंसर को देखा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।